ट्रेन की गति फिर से बढ़ गई है। पहियों की गड़गड़ाहट पटरियों पर एक लय में गूंज रही है। पुलिस वाले बदमाशों को हथक्की लगाकर अगले स्टेशन पर उतार चुके हैं। डिब्बे में अब सन्नाटा पसर गया है, लेकिन यह सन्नाटा भारी है। हवा में अभी भी उस संघर्ष की गंध है। आरव अपनी सीट पर बैठा है। उसके हाथ अभी भी अपनी जांघों पर कसकर जकसे हुए हैं। उसका शरीर लगातार कांप रहा है और उसकी सांसें तेज और अनियमित हैं। वह सामने की खाली सीट को घूर रहा है, जैसे अभी भी उसे उन बदमाशों का चेहरा दिखाई दे रहा हो। सिया खिड़की की ओर देख रही है। बाहर का अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा है, लेकिन कांच पर पड़ने वाली उसकी अपनी परछाई स्थिर नहीं है। वह अपनी उंगलियों से खिड़की के फ्रेम को जोर से दबा रही है। उसके कान अभी भी उस शोर को सुन रहे हैं जो कुछ मिनट पहले यहां गूंज रहा था। यात्रियों की वह भी जो एक साथ खड़ी हुई थी, अब वापस अपनी सीटों पर सिमट गई है। आरव ने एक बार फिर अपनी गर्दन को झटका दिया और अपनी नजरें नीचे झुका ली। सिया ने खिड़की से अपना चेहरा हटाकर आरव की तरफ देखा। सिया ने अपनी आवाज को धीमा किया, जैसे वह खुद से ही पूछ रही हो। उसने आरव की ओर झुकते हुए पूछा, अगर आज कोई भी आगे नहीं आता तो क्या होता? क्या हम बस देखते रहते? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर और नीचे झुका लिया, मानो अपनी नजरें चुरा रहा हो। उसके कांपते हुए हाथ अब उसकी गोद में एक दूसरे को कसकर दबा रहे थे। डिब्बे के दूसरे कोने में एक हलचल हुई। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपनी लकड़ी की लाठी को फर्श पर मजबूती से टिकाया। खटखट की आवाज डिब्बे की खामोशी को चीरती हुई आगे बढ़ी। वे धीरे धीरे नपे तुले कदमों के साथ सिया और आरव की सीट की ओर बढ़ने लगे। उनकी लाठी हर कदम पर फर्श से टकराकर एक लय पैदा कर रही थी। आरव ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अभी भी अनिश्चितता थी। बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आकर रुक गए। उन्होंने अपना वजन लाठी पर डाला और थोड़ा झुककर उन दोनों को देखा। उनके चेहरे पर एक शांत भाव था, जो उस डिब्बे में फैली घबराहट के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने अपनी लाठी को एक तरफ रखा और धीरे से अपना हाथ सीट के किनारे पर टिकाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे वे कोई भारी बोझ उतार रहे हों। सिया ने उनकी ओर देखा। उसकी सांसें अब थोड़ी स्थिर हो रही थीं। बुजुर्ग व्यक्ति ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह सन्नाटा अब टूटने वाला था। उन्होंने अपनी लाठी को दोबारा फर्श पर जमाया और आरव की ओर देखते हुए अपना मुंह खोला। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आरव की घबराहट को भेद रही थी। आरव ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अंकल, आपको इतना यकीन कैसे था कि बाकी लोग भी हमारा साथ देंगे? हमें तो लगा था कि सब चुप रहेंगे। हम सब बस डर के मारे अपनी जगह जमे हुए थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने कोई तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी लाठी को एक हाथ से मजबूती से पकड़ा और दूसरे हाथ को अपनी जेब की ओर ले गए। डिब्बे का माहौल अचानक भारी हो गया। सिया और आरव दोनों की नजरें उनके हाथ पर टिकी थीं। बुजुर्ग की उंगलियां धीरे धीरे जेब के अंदर सरकीं। उन्होंने एक पुराना लेदर का कार्ड होल्डर बाहर निकाला। उनकी हरकतें बहुत नपी तुली और शांत थीं। उन्होंने होल्डर को अपनी हथेलियों के बीच रखा और उसे धीरे से खोला। आरव की सांसें थम सी गई थीं। उसे लगा जैसे उस होल्डर के अंदर कोई ऐसी चीज है जो इस पूरी स्थिति को बदल देगी। बुजुर्ग ने अपनी उंगलियों से एक कार्ड बाहर निकाला। कार्ड के कोने थोड़े घिसे हुए थे, जो उसके पुराने होने की गवाही दे रहे थे। उन्होंने कार्ड को हवा में थोड़ा घुमाया और आरव के हाथ की ओर बढ़ाया। आरव ने कांपते हाथों से उसे थामा। बुजुर्ग की आंखों में एक गहरी गंभीरता थी, जैसे वे किसी पुरानी याद में खो गए हों। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और आरव की ओर झुकते हुए अपनी बात शुरू करने के लिए मुंह खोला। आरव ने कार्ड को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रेलवे सिक्योरिटी, रिटायर्ड ऑफिसर। सिया और आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कार्ड को वापस
बुजुर्ग की ओर बढ़ाया, लेकिन बुजुर्ग ने उसे वहीं रहने दिया। उन्होंने एक लंबी और ठंडी सांस ली। उनकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ और गूंजती हुई थी। उन्होंने आरव की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही अपराधियों से लड़ते हुए बिताई है, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, वर्दी से ज्यादा ताकत आम आदमी की आवाज में होती है। डिब्बे में सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रेन के पहियों की गड़गड़ाहट भी धीमी लग रही थी। बुजुर्ग ने अपना हाथ हवा में उठाया और उसे मुट्ठी की तरह भींचा। उन्होंने आगे कहा, जब एक इंसान बोलता है तो दूसरा उसे सुनता है, और जब 10 लोग एक साथ बोलते हैं तो बुराई को भागना ही पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत ने ही आज बाकी यात्रियों को जगाया था। सिया की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बुजुर्ग का हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में अब एक नई मजबूती थी। बुजुर्ग ने अपना दूसरा हाथ सिया के सिर पर रखा। वे बोले, याद रखना, अगर तुम सही हो तो आवाज उठाने में कभी मत हिचकिचाना। आज तुमने केवल अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि एक मिसाल कायम की है। आरव ने कार्ड को अपनी जेब में रखा। सुबह की पहली सुनहरी किरण खिड़की के कांच को चीरती हुई डिब्बे के अंदर आई। रोशनी ने फर्श पर लकीरें बना दी। सिया ने खिड़की से बाहर देखा, जहां धुंध छंट रही थी। उसके चेहरे से घबराहट के निशान पूरी तरह गायब हो चुके थे। उसने आरव की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आरव ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाया। ट्रेन की गति धीमी होने लगी। प्लेटफॉर्म के खंभे तेजी से पीछे छूटने लगे। ट्रेन स्टेशन पर रुकी और झटके के साथ स्थिर हो गई। सिया और आरव अपनी सीट से उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। वे एक साथ ट्रेन से नीचे उतरे। उनके कदम स्थिर थे,